नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 15 जुलाई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जानेंगे जम्मू कश्मीर पुलवामा में एनकाउंटर, लश्कर कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर, लेकिन शहर में कर्फ्यू लग चुका है। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही सेना का और लगातार ऑपरेशन जारी है। दूसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे जम्मू कश्मीर अरनिया सेक्टर में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, BSF जवानों ने फायरिंग करके उड़ाया। बड़ी खबर निकल के आ रही है पाकिस्तानियों की खैर नहीं। तीसरी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान में अपने इंजीनियरों पर हमले को लेकर चाइना और पाकिस्तान आमने सामने। इमरान खान को चीनी विदेश मंत्रालय ने दी चेतावनी। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, इस बीच चौथी बड़ी खबर में बताएंगे मंदिर जलाने के 350 आरोपियों से मुकदमा वापस लेगी पाकिस्तानी सरकार। हिंदुओं पर अत्याचार की, आप समझिए कैसे, वो भी आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पर भारत के गुप्ता ब्रदर्स ने दक्षिण अफ्रीका में कैसे गृह युद्ध छेड़ रखा है। और इस बीच अमेरिका तालिबान को लेकर भी बड़ी खबर आई है। तो सब कुछ खबरें आपको जानना वह जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से भी लड़ेगा और देश की विदेश नीति भी संपन्न होगी, इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलवामा में एनकाउंटर, लश्कर कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर, शहर में लगा कर्फ्यू। जी हाँ, दरअसल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों से मुठभेड़ की और इस बीच सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को भी मार गिराया। एक मारे गए आतंकियों में पाकिस्तान का रहने वाला लश्कर का आतंकी अयाज भी शामिल है। सेना और CRPF मिलकर ये ज्वाइंट ऑपरेशन की जानकारी के मुताबिक पुलवामा शहर में स्थित जिला हॉस्पिटल के पास आतंकियों के छिपे होने के सटीक इनपुट सुरक्षा बलों के पास मिला था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की ओर से जवाबी फायरिंग की गई और 3 आतंकी मार गिराए गए। फिलहाल पूरे पुलवामा शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। अनंतनाग में मारे गए 3 आतंकी, इससे पहले 3 आतंकियों को अनंतनाग में मार गिराया गया। इस बीच हम अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें जम्मू कश्मीर अरनिया सेक्टर में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, BSF के जवानों ने उड़ाया। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों ने जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा IB के पास एक बार फिर से ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया। सुरक्षा बलों ने उसे देखते ही तुरंत फायरिंग कर दी, जिसमें वो वापस लौट गए। अधिकारियों ने बताया है कि जवानों को 13 और 14 जुलाई को दरमियानी रात अरनिया सेक्टर में जवानों ने करीब 200 मीटर की ऊंचाई पर टिमटिमाती लाल बत्ती देखी और उन्होंने कहा कि जवानों ने उनकी ओर से जो गोलियां चलाई हैं, जिसमें वो लाल बत्ती वाली चीज़ वहां से चली गई। इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। अभी तक कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 2 जुलाई को पाकिस्तान के क्वाडकॉप्टर ने अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन BSF के जवानों द्वारा गोली चलाए जाने के बाद वो पीछे हट गया था। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी द्वारा भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने का मामला 27 जून की तड़के सामने आया था, जब जम्मू शहर के भारतीय वायुसेना अड्डे पर 2 बम गिराए गए थे। इनमें 2 जवानों की मामूली चोटें आई थी। अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में, ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले भी हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी की जो ये ड्रोन है, भारतीय सेनाओं को दरअसल अब एक तरीके से शूट एट साइट की बात कह दी गई। उन पर फायरिंग करके तत्काल में तबाह करने की बात भी निकल के आ रही है। साफ साफ शूट करने के आदेश दे दिए गए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। पाकिस्तान ने अपने इंजीनियरों पर हमले को लेकर चीन सख्त, इमरान खान से कहा हमलावरों को सजा दीजिए। पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी इलाके में बुधवार को चीनी इंजीनियरों को लेकर जारी एक बस में हमले में 8 चीनी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद चीन ने पाकिस्तान के इस मामले में सख्त कदम उठाते और बस पर हमला करने वालों को सजा देने की बात कही है। चीन ने इस हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान सरकार से इसे बंदोबस्त करने को कहा है, जिसमें ये सब फिर ना हो। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिनजियांग ने हमले को लेकर कहा है कि हम इस विस्फोट की निंदा करते हैं। जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हमने पाकिस्तान से चीनी कर्मियों, संस्थाओं और परियोजनाओं की सुरक्षा कड़ी की रक्षा करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि चीन ने पाकिस्तान से पूरी सच्चाई के साथ इस घटना की जांच करने, दोषियों की जवाबदेही पकड़ने और कड़ी सजा देने को कहा है। चीनी इंजीनियरों को लेकर जा रही बस पर हमले की घटना खैबर पख्तूनख्वा के अपर कोहिनीस्त जिले में हुई है। चीनी इंजीनियरिंग और कामगार यहां एक बांध बनाने के लिए आए और ये प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत बन रहा है। बस में बैठकर जब इंजीनियर और कामगार बांध जा रहे थे तभी विस्फोट हुआ।
तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। मंदिर जलाने के 350 आरोपियों से मुकदमा वापस लेगी पाकिस्तान सरकार, हिंदुओं के बारे में क्या बातें। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने मंगलवार को कहा है कि वह मंदिर जलाने की घटना के 350 आरोपियों पर मुकदमा वापस ले लेगी। ये घटना पिछले साल हुई थी और वहाँ की सरकार का दावा है कि हिंदू समुदाय ने सभी आरोपियों को माफ़ करने की बात कह दी है, जबकि पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता को सरकार के दावों में झोल नजर आ रहा है। गौरतलब है कि इस घटना के बाद पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लेकर फौरन मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दे दिया था, लेकिन अब पाकिस्तानी सरकार स्थानीय बुजुर्गों की एक अनौपचारिक संस्था के जरिए इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के आंतरिक विभाग के सूत्रों के मुताबिक उसने मंदिर जलाने वाले 350 आरोपों से आपराधिक मुकदमा वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि हिंदुओं ने उन्हें माफ़ कर दिया है और वहाँ की सरकार का दावा है कि उसने इस मामले को सुलझाने के लिए जिरगा गठित की थी, जिनमें हिंदू समुदाय के सदस्यों ने आरोपियों को माफ़ करने का फैसला किया है। जिरगा वहाँ के बुजुर्गों की एक सभा होती है जिसमें कथित रूप से आम सहमति से फैसला लिया जाता है। पाकिस्तानी हुक्मरानों के मुताबिक उस घटना की वजह से स्थानीय मुसलमान और हिंदुओं में तनाव पैदा होता था, लेकिन उसने जिरगा गठित करके सभी मसलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान से सैनिकों को निकालना बड़ी गलती बताया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने बुधवार को अफगानिस्तान से नाटो सैनिकों की वापसी की आलोचना करते हुए तालिबान के लोगों को कत्ल करने की छोड़ दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि अफगान महिलाओं और लड़कियों को अल्पकालीन नुकसान होने वाला है और ये एक गलती है। उन्हें क्रूर लोगों के हाथों में मर जाने के लिए छोड़ दिया गया है और उनकी स्थिति देखकर मेरा दिल टूट गया है। दरअसल तालिबान ये खुला कह चुका है कि शहरों पर अगर कब्जा जमाया तो कई लोग पूरी तरीके से जान से हाथ धो बैठेंगे। अफगानिस्तान के लोगों का मानना है कि तालिबान अगर शहरों पर कब्जा किया तो फिर हम सब मारे जाएंगे, क्योंकि तालिबान का जो कानून है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उस कानून में कहीं भी आज़ादी नाम की चीज़ नहीं है। तालिबान उत्तर अफगानिस्तान में स्थित हबीब शहर की तेज़ी से बढ़ रहा है और वे कहते हैं कि अक्सर सड़कें खाली हो जाया करती हैं और वो आने जाने वाले संकट का आभास हो जाता है। जिस तरीके का डर ये देखकर मिल रहा है, हबीब अफगानिस्तान में बीते 8 सालों से जर्मनी सेना के फंड से चलने वाले एक मीडिया आउटलेट है और इस मीडिया में साफ साफ कहा गया है कि लोग डरे हुए हैं अफगानिस्तान में, लेकिन पूरी दुनिया की सेनाएं नतमस्तक एक तालिबान से। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। गलवान घाटी में फिर हुई चीनी सैनिकों से जवानों की झड़प, क्या सरकार ने बताया। लद्दाख में सीमा पर हालात क्या हैं। पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर से चीनी सैनिकों की घुसपैठ की भारतीय जवानों से झड़प की खबर को सरकार ने खारिज कर दिया। एक मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पूर्वी लद्दाख में कई स्थानों पर एक बार फिर से चीनी सैनिकों ने वास्तविक सीमा रेखा LAC को पार किया और इसके अलावा दोनों देशों के सैनिकों के बीच कम से कम एक झड़प होने की बात भी कही गई थी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने यह अतिक्रमण और झड़प गलवान नदी के पास उसी इलाके में किया है जहां बीते 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। 1 साल बीतने के बाद एक बार फिर से झड़प का दावा किया गया था, लेकिन सरकार ने इसी खबर को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि खबर पूरी तरीके से तथ्यों से परे और भ्रमित करने वाली है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि न्यूज़ रिपोर्ट्स कहती हैं कि चीन के साथ हुए समझौते ध्वस्त हो गए हैं। ये बात पूरी तरीके से गलत और आधारहीन है। यही नहीं, सरकार की ओर से बताया गया है कि इस साल फरवरी में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद से अतिक्रमण की कोई घटना नहीं हुई है। बयान में कहा गया है कि किसी भी पक्ष की ओर से उन इलाकों पर कब्जे की कोशिश नहीं की गई। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कोई टकराहट की खबर नहीं है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल पीयूष गोयल को मिला बड़ा प्रमोशन, अब होंगे राज्यसभा के नेता। थावरचंद गहलोत की जगह लेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बड़ा प्रमोशन मिल गया है और वो राज्य में सदन के नेता होंगे। वहीं हाल ही में राज्यपाल बनाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की जगह लेंगे। हाल ही में मोदी सरकार में हुए बड़े फेरबदल के दौरान उनके मंत्रालय में भी तब्दीली की गई है और ये वाणिज्यिक मंत्री हैं और इसके अलावा उनके पास उपभोक्ता एवं खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय भी है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का प्रभार भी उनके ही पास है। पीयूष गोयल को ये अहम जिम्मेदारी 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र के कुछ ही दिनों पहले मिली थी। संसद का मानसून सेशन 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा।
पीयूष गोयल से पहले राज्यसभा में नेता सदन का ओहदा पूर्व सामाजिक एवं न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत के पास था, जिन्हें अब कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। उनसे पहले दिवंगत अरुण जेटली के पास ये था और जिम्मेदारी भी थी, और ये लिहाज से देखा जाए तो पीयूष गोयल का ये संसदीय राजनीति में बड़ा प्रमोशन है। अगली अपडेट लेते हैं। सीएम योगी की चेतावनी, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। विकास की योजनाएं तभी सार्थक होंगी जब सभी लोग सुरक्षित रहें। प्रदेश भर 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है, लेकिन ये सब ह्यूमन इंटेलिजेंस के बिना करना बेहद मुश्किल है। ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी लोगों की सजगता, इसके चलते ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी 2 साजिशों को वो बेपरवाह किया गया है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार शीज को पूरी तरीके से कंट्रोल किया और आतंकियों पर कैसे लगाम लगाया है। तो दोस्तों, बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से प्रयास इस वीडियो इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।